चलिए, आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 2024 में। सबसे पहले जितना भी भाई दूर दूर से आए हैं सबका स्वागत है, जो नजदीक से आए हैं सबका स्वागत है ना। देखिए, हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हम आपको क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आप रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं उन सभी पहलुओं के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितना भी ऑनलाइन भाई बन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। अब यहाँ हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, है ना। और दूसरी बात क्या है कि लेसन के लास्ट में आपका जो भी सलाह होगा, जो भी फीडबैक होगा, आप दीजिएगा। और दूसरी बात ये रहा कि यहाँ पर वन वे सेशन नहीं होना चाहिए। वन वे सेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम खाली बोलेंगे, आपको खाली सुनना है, ऐसा नहीं। हम भी बोलेंगे, आपको भी बोलना है। जब जरूरत होगा तो आपसे पूछा जाएगा, आप आपको अपना जो भी है राय है, विचार है, अपना रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यह देखिए, जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 15 जुलाई से प्रत्येक दिन चलेगा। सप्ताह में खाली आपको शनिवार को ये नहीं चलेगा, संडे को नहीं चलेगा, 2 दिन, संडे और सैटरडे को नहीं चलेगा, और बाकी आपको 6 दिन ये चलेगा। 6 दिन के 5 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, हाँ, तो 5 दिन आपको चलेगा। ऑफलाइन आपको यहीं पर होगा प्रत्येक दिन शाम 5 बजे से। ऑनलाइन की बात करते हैं, द सिलेक्शन रू एप्लीकेशन पर होगा। ऑफलाइन बाजार समिति मेन गेट के पूरा पटना में आपको चलेगा। अब यहाँ पर आते हैं, कोई ये लेसन आपको यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो भी भाई बहन को समस्या होगा, यहाँ पर नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं, इस टेस्ट सीरीज को बाबू हमने नाम रखा है सिलेक्शन सीरीज लेवल अप। ये आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने वाला सीरीज है। सिलेक्शन सीरीज लेवल अप का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब समझिए क्या होता है। जो भी एग्जाम का भी डिमांड है उससे हमको थोड़ा सा अप होकर के चलना है। क्यों चलना है? देखिए, बिहार दरोगा के एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप टॉपर का इंटरव्यू देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम जो बच्चा बच्ची हैं, या तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चा बच्ची आपको तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का भी। उधर नहीं हो रहा है तो इधर। हालांकि यूपीएससी के बच्चा बच्ची आने वाले बहुत कम हैं, लेकिन बीपीएससी का मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चा बच्ची यहाँ पर आने वाले बहुत हैं। और आपको दरोगा की तैयारी करना है, और उनसे क्या करना है, कैचअप करना है, उनसे कंपटीशन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम का लेवल है, इससे थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ा करके चलना है। मतलब पीसीएस लेवल एग्जाम तक ये बोल सकते हैं आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, कवर करने का मतलब ये कतई नहीं होगा कि हमको ज्ञान के पीछे खाली भागना है। हमको भागना है एग्जाम के पीछे। एग्जाम का जो डिमांड है उसको पूरा करना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर खाली नॉलेज के पीछे भागेगा तो नॉलेज का बाबू क्या है, अथाह है। और नॉलेज के पीछे भाग करके पीएचडी कर करके एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। एग्जाम निकालने का कुछ तरीका होता है, और ये क्यों आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि हम भी शुरुआती समय में सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहे थे। 2 बार फेल किए मेरिट वगैरह में, तब समझ में आया कि नहीं, हमको क्या भागना है, एग्जाम के पीछे भागना है। तो हमको मुख्य रूप से क्या है कि जो एग्जाम का डिमांड है उसके पीछे भागना है। तो इसमें हम थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे, आपको अप लेकर के चलेंगे। और आगे चलिए, थोड़ा सा क्या है कि मेरे बारे में आप जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो मेरे बारे में यह है कि देखिए, हम अलग अलग एग्जाम की तैयारी किए, और शुरुआती के बाबू 3 एग्जाम में, पहला एग्जाम में रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 एग्जाम में लगातार मेरिट लिस्ट में फेल किए, फिर सीनियर के संपर्क में आए, रोए थे पूरा, फिर ठीक ना, और थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला, फिर अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई किए। उसके बाद फिर क्या है कि सब इंस्पेक्टर के रूप में ट्रेनिंग करते हुए हमको अनुभव हुआ कि जीवन के साथ कुछ और करना चाहिए, तो अपने जॉब छोड़ दिया, और अभी जो है बोल सकते हैं कि लगातार कई साल से आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे मार्गदर्शन में कुछ बच्चा सफल भी हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि हम जब से पढ़ाने आए हैं तब से हमारा फोकस सिर्फ क्या है, पढ़ाने पर है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है समान तौर पर उनसे हम संपर्क उतना नहीं रखते हैं, लेकिन अब से इसके बाद यहाँ से जब भी रिजल्ट आएगा तो बच्चा को बुलाया जाएगा भी, क्योंकि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, लोग को पता भी तो चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अच्छे लोग को बाबू क्या भी, उसको भी प्रचार की आवश्यकता पड़ता है। हमारा फोकस सिर्फ क्या था, पढ़ाने पर था। लेकिन इस बार से जब भी रिजल्ट आएगा तो टॉपर को ही बुलाया
जाएगा। अब देखिए हमारे संपर्क में रहने वाले कुछ बच्चा इस बार की बात करते हैं। अभी हमसे जो बच्चा जुड़े हुए हैं उनकी बताते हैं। हमसे बच्चा बहुत कम जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं? मैक्सिमम बच्चा-बच्ची क्या है, बहुत ही सीनियर है। या तो छोटा-मोटा जॉब कर रहे हैं, या तो क्या है कि 2-3 बार मेरिट में फेल किए हुए हैं, या अलग-अलग एग्ज़ाम का स्टेज में, कोई प्री में, कोई मेंस में, कोई इंटरव्यू में, मतलब कि अलग-अलग स्टेज में क्या है, फेल किए हुए हैं। वैसा ही भाई-बंधु हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? इस बैच में भी है, अभी हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किए थे। बहुत बच्चा को तो उसके बारे में, मेंटरशिप के बारे में पता ही नहीं चला था। यहाँ पर आ रहे हैं तो पता चला है। तो उसमें से कुछ बच्चा को सिलेक्शन हुआ है। हालाँकि ऐसा नहीं बोले कि हमारे यहाँ से 50 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, उतना संख्या में सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ हमारे पास मैसेज आया है और कुछ बच्चा से बात भी हुआ है। जैसे-जैसे बच्चा को छुट्टी मिलेगा, आते रहेंगे, आपको बीच-बीच में उनसे मिलाते रहेंगे, ठीक है ना? उसी में से क्या है बाबू, कुछ यहाँ पर आपको कुछ मैसेज है, ये टेलीग्राम के माध्यम से है। सर, हम अभी राजस्थान में है, रेलवे में जॉब कर रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। आपका पीवाय क्यूज बुक बहुत शानदार रहा, टॉपिक पढ़ने का तरीका सिखा दिया। और एक और बात, आपने जो बिहार स्पेशल नोट प्रोवाइड किया था अंतिम समय में, वो रामबाण की तरह काम किया। यहाँ से मैसेज में क्या पता चला कि पहला बार में सिलेक्शन लिया जा सकता है कि नहीं? लिया जा सकता है, ठीक ना? फिर अगला इनका क्या है कि पहला अटेम्प्ट पे सिलेक्शन लिए, साथ ही क्या है कि पहले से क्या है, कहीं जॉब कर रहे हैं। कहाँ पर लिखे हैं बाबू? रेलवे में जॉब कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई छोटा-मोटा जॉब कर रहे होंगे, ग्रुप डी या कोई भी जॉब कर रहे होंगे, है ना? उसके बाद क्या है कि पीवाई बुक के बारे में बताएँ हैं कि पीवाई बुक जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। पीवाई बुक क्या होता है और पीवाई क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा देर हम जानकारी आपको देंगे, ठीक है? और यहाँ पर बोला गया है कि जो बिहार स्पेशल नोट था, वो भी क्या किया? हेल्प किया। तो एग्ज़ाम के पहले क्या है कि हमको आपको 6 घंटा के आस-पास क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड करके दिए थे, और साथ ही क्या है उसका एक नोट्स दिए थे, तो उनको थोड़ा-सा मदद किया होगा, उसके बारे में चर्चा किए रहे होंगे। आगे क्या है? गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। लगातार 2 बार मेरिट से बाहर होने के बाद इस बार फाइनली दरोगा बन गए। इस सफलता में आपके मार्गदर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपके द्वारा बनाया गया विषयवार पीवाय क्विज़ पीडीएफ और उसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा। जल्दी ही वर्दी में मिलेंगे आपसे। चलिए, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो भाई हैं, ये क्या है, मेरिट में 2 बार फेल किए हुए हैं, तब सिलेक्शन हुआ। पिछले में क्या देखे कि जिनका पहला बार सिलेक्शन हो गया, और कुछ बच्चा क्या है कि लगातार 1-2 बार फेल होने के बाद भी सिलेक्शन हो रहा है। अभी एक बाबू क्या है कि फ़ोन से बात हुआ है, रिजल्ट के 2 दिन बाद बात हुआ था, उनसे बारे में बात कर रहे हैं। वो देखिए बिहार दरोगा के मेरिट लिस्ट में 2 बार फेल किए हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मेरिट लिस्ट में फेल किए हैं। बिहार सचिवालय में एसएससी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फेल किए हैं। फाइनली इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। अब बहुत ही उनका आर्थिक परिस्थिति बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या था, खराब था। तो मतलब जो भी भाई-बहन को अगर सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको दोस्त यहाँ तक पहुँचना था, आप लगभग यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस थोड़ा-सा क्या है कि और अपने आप को पॉलिश करना है, और जो भी कमी है उसको दूर करना है, और उसके बाद यहाँ पर हम भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया, पीवाय क्यूज विषयवार बुक का सराहना किया है। इन लोग का जब एग्ज़ाम हो रहा था उस समय बुक के फॉर्म में नहीं था, एक पीडीएफ के फॉर्म में बाबू, फोटोकॉपी के फॉर्म में सबको मिल रहा था। मतलब बोल सकते हैं एग्ज़ाम के बाबू क्या है कि प्री एग्ज़ाम के आपको बोल सकते हैं कि 25-30 दिन पहले बुक हमारे पास पास रेडी हुआ था, सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग कर के। और उसमें हमने बेसिकली क्या है, पढ़ने का आपको तरीका समझाया। देखिए, पढ़ सब कोई रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन सिलेक्शन तो सबका होगा नहीं। जो सही दिशा में पढ़ेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा देर में, आगे आइएगा। आपके मेंस मेंटरशिप का स्टूडेंट हो और वर्तमान में कांस्टेबल पद पर सेवा दे रहा हूँ। इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ है। आपके द्वारा दिए गए पीवाय क्विज टेस्ट सीरीज और उसका सॉल्यूशन वीडियो ने मेरी सफलता में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। साथ ही वीकली जूम मीटिंग ने लगातार मोटिवेट किए रहा। सर, आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा तरफ क्या किया जा रहा था कि बिहार दरोगा में जितना क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हमने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग करके उसका हमने टेस्ट लिया था। साथ ही क्या है कि बच्चा से पूछा जाता था कि आपको कहाँ पर क्या समस्या आ रहा है? क्योंकि अगर हम मेंस के समय पूरा शुरू से पढ़ाते तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिलेबस कवर हो भी नहीं पाता और सिलेक्शन भी नहीं होता। बच्चा बताते थे कि हमारा कहाँ-कहाँ समस्या है। इसके लिए सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह ज़ूम पर मीटिंग लिया जाता था। अब बच्चा को जो समस्या रहता था, उस समस्या का समाधान करते थे।
को इससे बेनिफिट हुआ है। अगला है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपके सब्जेक्ट वाइज पीवाई क्विज बुक ने पढ़ने का तरीका समझाया और टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ना सिखाया। अभी जॉब में हूँ, इस कारण से आपसे मिलने नहीं आ पाया, पर आपसे मिलने को लेकर काफी उत्साह है। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मतलब यही बोल सकते हैं कि आपका पीवाई क्यू बुक हमारा रेफर किए थे। गुड इवनिंग सर, मैंने आपका मारो फारो बैच से जुड़ा हुआ था, साथ ही आपके पीवाई क्विज बुक और सॉल्यूशन वीडियो से जुड़ा था। देखिए, बिहार दरोगा के समय हम जो बैच लाए थे उसका नाम मारो फारो था। वो बैच में बैच का नाम खाली होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि मारो फारो मतलब मारा पीटी करेंगे ना। मारो फारो का मतलब थोड़ा सा ना तो एग्रेशन है, क्या थोड़ा सा एग्रेशन। हाँ, जीवन में कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन क्या है आपको जरूरी है, तो वही नाम था, है ना। साथ ही पीवाई क्विज बुक और सॉल्यूशन वीडियो से जुड़ा थे। इन दोनों ने मेरा सिलेक्शन में काफी बड़ी भूमिका निभाया। आपसे फोन से बात करने के लिए आपके टीम से रिक्वेस्ट किया, पर बात नहीं हो पाया। आपसे मिलकर अपना फीलिंग व्यक्त करना चाहता हूँ, प्लीज रिप्लाई जरूर दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा बात करना चाहते हैं, तो कई बार समय की कमी के कारण बात हो पाना संभव नहीं हो पाता तुरंत में। हालांकि देखिए, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो चाहे सिलेक्शन ना हुआ हो, अगर हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो टाइम लेकर के कभी भी हम बात आपसे कर लेते हैं। अगर टाइम रहेगा तो इस समय बात कर लेंगे, अगर टाइम नहीं रहेगा तो बाद में आपको टाइम दे दिया जाएगा, है ना। चलिए, नमस्कार सर, मैं आपका एकलव्य हूँ, क्योंकि मैं मजबूरी बस आपका कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया था, पर आपके फ्री इनिशिएटिव से भरपूर फायदा उठाया हूँ। मतलब ये हमारे कोई पेड बाबू कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए थे, हमारा जो भी फ्री इनिशिएटिव था उसका इन्होंने फायदा उठाया है। आपने जो पीवाई क्यूज का डिटेल डिस्कशन पीडीएफ एवं वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उससे काफी हेल्प मिला। पहले सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था मेरा, पर आपसे जुड़ने पर पढ़ने का तरीका पता चला। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात की क्या छोड़ना है। लगता है काश आपसे आपके बारे में कुछ साल पहले पता क्या लिखा हुआ है जी? पता होता। अच्छा, कुछ साल पहले पहले पता होता। माता-पिता के सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के बिना शायद इस बार भी दरोगा नहीं बन पाता। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे कोई भी पेड कोर्स से जुड़े हुए नहीं थे। बिहार दरोगा एग्जाम के पहले आपको बाबू 18 या 19 वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन करके यूट्यूब पर डाला गया था, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज के समय में अगर लगता है कि पेड कोर्स से जुड़ना है तो ये जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे इतना इनफ कंटेंट है कि अगर आप पढ़ने वाला बच्चा होइएगा तो ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब बहुत सारा बच्चा बच्ची ऐसा होंगे जिनके पास फाइनेंशियल समस्या होगा, वो चाहे तो यूट्यूब पर जो फ्री कंटेंट है उससे पढ़ के सिलेक्शन आप ले सकते हैं, जैसे ये बच्चा आपको लिए हैं, ठीक ना। देखिए, क्या होता है टीचर से जुड़ने के बाद क्या होता है, एक और चीज सुन लीजिएगा। टीचर की आवश्यकता किनको पड़ता है? जो समान तौर पर नए नए बच्चे हैं। अगर एक लेवल तक आपका तैयारी हो गया है ना, तो वहां पर क्या है, आपको कोर्स से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज से क्या है जुड़ने की आवश्यकता है। कोर्स जानते हैं आपको 60%, 70%, 80% मैक्सिमम तैयारी करवा सकता है। बाकी आप जितना घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही टेस्ट सीरीज दीजिएगा, उतना ही नया नया क्वेश्चन से आपको अवगत होइएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लें कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, सुनने के बाद लगेगा कि हम सब जानते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो हो सकता है आपसे ना बने। पता चले क्यों नहीं बना, क्या रिवीजन की कमी था, या सुनबे नहीं किए थे, नया क्वेश्चन मिल रहा है, कंसेप्ट की कमी है, हेड कमी है, सबको पता चलेगा, ठीक है। बिहार एसआई में मेरिट बन गया है। 24 जून को थर्ड डीबी में ग्रुप डी ज्वाइन किया हूं सर। हमें हमें रिजाइन कब दे सर? दरोगा में एनओसी कब मांगेगा? अच्छा, ये अलग चीज है, ये आपको अभी समझ में नहीं है। बेसिकली कहीं आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होता है आपको ऑर्गेनाइजेशन को। इनका अलग कहानी, इनका अलग बात करना पड़ेगा, ठीक ना। जो बुक की चर्चा करें तो बुक में क्या था, जो हमने बेसिकली क्या है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको बेसिकली समस्या क्या होता था, लगता था कि अगर मैंने कोई सब सेट बना रहे हैं, अब समझ में शुरुआती चरण में नहीं था कौन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन पॉलिटी का है, कौन इकोनॉमिक्स का है, कौन इन्वायरमेंट का है।
तो हमको लगता था अगर कोई एक साथ करके दे देगा तो आसान हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर 2 साल से काम कर रहे थे और उसको हमने फाइनली क्या दिया, एक बुक का फॉर्म दे दिया। पहले उसको पीडीएफ का फॉर्म दिया, बच्चा का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो उसको हमने बुक का फॉर्म दे दिया। इसमें हमने कहा क्या कि बिहार दरोगा में 2008 से अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग कर दिया है। अगर आप किन्हीं दूसरे सर के यहाँ भी पढ़ रहे होंगे, तो मान लीजिए बायोलॉजी किस सर के यहाँ पढ़े हैं, बायोलॉजी वो वाला रखिए, बायोलॉजी आपका ये पीवाईक्यूज बुक रही है। एक बार क्या कीजिए, पीवाईक्यूज देखते चलिए और साथ में वो देखते चलिए, आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसका क्या यही विशेषता है और इसमें बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था। साथ ही क्या है कि पिछले बार जो ये बुक था, समय की कमी था तो हमने क्या किया था कि 17 या 18 के आस-पास हमने वीडियो दिया था। कोई 4 घंटा का हो, कोई 5 घंटा का हो, कोई तीनों घंटा का होगा। तो बहुत अच्छा बच्चा का रिस्पॉन्स रहा। तो फिर बच्चा के रिस्पॉन्स ही रहा, मतलब उन्होंने बोला कि अगर इतना 17-18 वीडियो में इतना अच्छा किया जा सकता है, तो इसको अगर और बेहतर बनाया जा सकता है तो बताइए सर। हम बोले बेहतर तो बनाया जा सकता है। इसे इस बार हमने क्या किया है, इस बुक का आपको 100 के आस-पास सॉल्यूशन वीडियो बना दिया है और एग्ज़ाम के पहले तक आपको उसमें 20 के आस-पास और हम वीडियो ऐड करेंगे, ताकि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और लग सकता है कि पूछा जा सकता है, वो क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जो भी बच्चा-बच्ची सीनियर होइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक आध बार एग्जाम के अलग-अलग चरण में फेल हो गए होंगे या कम से कम क्या है, आपको 60-70% से ऊपर तैयारी हो गया होगा, तो इसका एक सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि देखना ज़रूरी है। अगर ये बेसिकली क्या रहेगा, एप्लीकेशन में पेड रहेगा। फ्री क्लासेस देखना है तो 17-18 वीडियो सिलेक्शन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका अवेलेबल है, उससे भी आप देख सकते हैं। सेम तरह का बाबू क्या है, क्वालिटी है, अंत क्या है, इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा, पहले वाला में क्या थोड़ा-सा कम रहेगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अब देखिए, रिजल्ट के दिन रहा कि बहुत सारा बच्चा का मैसेज वगैरह आया और कॉल भी आया कि रिजल्ट के दिन हम लोग को लग रहा था कि आप लोग कुछ वीडियो बनाइएगा, है ना? वीडियो नहीं बनाने का कुछ रीज़न क्या होता है, देखिए, जैसे रिजल्ट जब आता है ना, तो कुछ बच्चा-बच्ची के लिए क्या होता है, बड़ा ही अच्छा समय उसको होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा-बच्ची के लिए क्या होता है, बहुत ही दुखद समय होता है। हम खुद इस दौर से गुज़रे हैं, इसका दुःख, दर्द और तकलीफ़ जानते हैं, ठीक है ना? पिछले बैच में ही बता रहे हैं, वो एक बच्ची थी अभी वाला उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसके लिए थोड़ा-सा बात हुआ था, बिल्कुल टूटी हुई थी, बिल्कुल क्या वो टूटी हुई थी। उनका आपको मार्कशीट भी दिखाते हैं। देखिए, एक तो क्या है कि नहीं हुआ उस समय का मैसेज है कि फ्रस्ट्रेशन में है। जब हो गया तब उनका मार्कशीट आया था। उसके बाद हमने रिप्लाई दिया था कि मार्क्स सब मायने नहीं रखता, फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, यही ना मायने रखता है। अब नंबर 1 नंबर से ज़्यादा हुआ है कि 2 नंबर ज़्यादा हुआ, उससे मतलब नहीं है, बस आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए था, है ना? उनका हम आपको मार्क्स दिखाते हैं, सब चीज़ हाइड कर दिया गया है ताकि आपको थोड़ा-सा पर्सनल कोई दिक्कत ना हो बाद में। देखिए, ये बेसिकली क्या है, फीमेल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती है, मतलब लड़की हैं और ईबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे और उस बार क्या है कि 81.8 नंबर इनका मार्क्स आया था। कोची में? प्री में। मेंस की बात करते हैं तो 2 पेपर होता है, हिंदी पेपर होता है, कुछ जीके पेपर। हिंदी पेपर इनका 176.2 था। 100 में कितना? 176.2 यहाँ बाबू क्या 123 मार्क्स। ये फिजिकल रनिंग वगैरह सब दिए, लेकिन बाबू क्या बिलो मेरिट, मेरिट में फेल कर गए। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, यहाँ तो बड़ी कम नंबर, यहाँ इतना नंबर कैसे आ गया है? ये बेसिकली क्या है, यूपीएससी की हिंदी साइड से तैयारी कर रही थी, ठीक है ना? हिंदी साइड से तैयारी कर रही थी। इनका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन इनका जो प्री का लेवल का जो तैयारी होता है, उस पर पकड़ नहीं था। हम एक ऑनलाइन संस्थान में बहुत पहले काम करते थे, वहाँ पर हम 1.5 साल बीपीएससी कैटेगरी के पढ़ाए थे। उस समय हमसे ही जुड़े हुए थे। जब उधर सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इनका एज लगभग 29 साल, लड़की होकर के 29 साल के आस-पास हो गया था। तो फिर हमने सजेशन दिया कि हम मान लें कि उधर तो नहीं हो रहा, लगातार देर तक उनका प्री नहीं हो रहा था। तो हम बोले कि चलिए इधर ट्राई करके देखिए। तो दुर्गा का एग्ज़ाम दिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आए लेकिन अटक गए। फिर अगला बार देखिए क्या इनका मार्क्स आया। ये जानते हैं कब की है? 21 अगस्त 2022 का मार्कशीट निकला हुआ है, मतलब पिछले बैच का होगा। यहाँ पर क्या उस समय देखिए क्या है कि प्री मार्क्स बढ़ के 116 हो गया। फिर देखिए क्या उसमें बोला गया था कि हिंदी पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। हिंदी पर ध्यान देना है लेकिन कम ध्यान देना है, जीके जी इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि वही आपको क्या करेगा? मेरिट बनाएगा। तो यहाँ पर इनका 165 मार्क्स आया, ठीक ना? और यहाँ पर क्या आपको 145 आया। अब फाइनली क्या हो गया, सिलेक्टेड हो गए का सिलेक्टेड पुलिस सब इंस्पेक्टर। अभी वर्तमान में क्या है, ये आपको सिलेक्टेड हैं। तो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको असफलता हाथ लगता है ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, ये समय बड़ा खराब होता है। एक आपको हम मैसेज भी टेलीग्राम चैनल द सिलेक्शन ग्रुप पर किए थे कि अगर नहीं सिलेक्शन होता है, उस समय आप कौन-सा दौर से गुज़रते हैं
और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ भाई बहन होंगे, हो सकता है जिनको भाई मेरिट वेट नहीं बना होगा, ठीक ना। एक बार मैसेज को पढ़िएगा, थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा। मैसेज का सार यही है, एक दो दिन रोइए पूरा, अपने आप को गाली दीजिए, भगवान को गाली, जिसको देना है कीजिए, सब काम कीजिए। एक सप्ताह के बाद फ्रेश होइए। आप फ्रेश होने के बाद क्या कीजिए, रूम में जितना बड़का बड़का मोटा मोटा किताब है सबको बेलगंठ रखिए, है ना। फालतू की जो किताब कॉपी है सबको दूर रखिए। बिहार दरोगा की तैयारी करना है, बिहार दरोगा का पीवाई क्यूज लेकर के आइए, है ना। और आपके पास जो भी नोट्स होगा कम से कम नोट्स रखिए, कम से कम मास्टर के फेर में रहिए। आपके पास जितना कम मार्गदर्शन, जितना कम से कम मटेरियल रहेगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। प्रैक्टिस पूरा करना है, लेकिन मास्टर और मटेरियल के पीछे कम भागना है। हम आपको सच्चाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बताते हैं दोस्त, क्या होता है कि आजकल बच्चा या बच्ची क्या है, टीचर के नोट्स के पीछे भाग रहा है। फलना सर के नोट्स पढ़ लिए, चिलना सर के, ढेकना मेकना सब सर के नोट्स पढ़ लिए। क्या आप पीवाई कुछ बढ़िया से की है? तो कि ना सर अभी देखे तो ना बढ़िया से है। लीजिए, आप पीवाई कुछ देखने का मतलब बच्चा समझता है क्या ना, कि बस आंसर याद कर लिए। ये एग्जांपल हमेशा लेते हैं कि मान लीजिए पूछा गया क्वेश्चन वो क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो लेकिन याद क्या कर लेता है, वो जोन परत के संरक्षण, अब पीवाई क्यूज हो गया। नहीं बाबू, पीवाई क्यूज ऐसे नहीं होता है। अब इसको इंटरलिंक करना है, मूल्यांकन करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब क्या है, पर्यावरण हो गया। पहला टॉपिक इससे क्या निकल के आएगा, पर्यावरण संबंधित, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल। महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल बोलिए या बाबू संधि बोलिए, प्रोटोकॉल बोलिए, क्या बोलिए, संधि बोलिए। अब ऐसा क्या 10-12 को होता है, एक तरह की चीज एक जगह याद करना है। फिर यहाँ पर क्या हो, जोन परत, ये क्या हो गया, अगला टॉपिक क्या हो गया, वायुमंडल की परत। क्या हो गया बाबू, वायुमंडल की परत हो गया। फिर जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़िएगा तो सिमिलर तरह का कुछ और साउंड करेगा, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या वो, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। तीसरा टॉपिक क्या हो गया आपको, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। इसको भी क्या करना है, आपको साथ में पढ़ना है। अगर ऐसे तैयारी करते हैं पीवाई क्यूज के अनुसार, बताते हैं बाबू, जो बोलता है ना, बहुत सारा बच्चा के नीचे यूट्यूब के नीचे कमेंट देखते हैं कि पीवाई क्यूज खाली मास्टर चिल्लाता रहता है, पीवाई क्यूज कुछ लड़वे नहीं करता है ना। हम आपको बताते हैं कि पीवाई क्यूज अगर इस तरह से तैयारी करके जाते हैं तो आपको 80% कोई लेके नहीं जा रहा बाबू। 80% बाबू क्वेश्चन कोई आपको छीनने वाला नहीं है। आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तब आपको 80% क्या आएगा, इतना ही आएगा। और बताते हैं, बहुत कम पढ़ाई करके आपको सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन कवर किया जा सकता है। थोड़ा सा पोर्शन के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हमारा पहला प्रयास क्या रहना चाहिए, यही वाला। और एक और एग्जाम निकालने की चीज जान लीजिए, जो सभी बच्चा को आ रहा है वो आपको आना ही चाहिए। जो सभी बच्चा बच्ची को आ रहा है वो आपको आना ही चाहिए। जो किसी को नहीं आ रहा है, आपसे को भी नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके एग्जाम में समाज शास्त्र से बीच में क्वेश्चन पूछ दिया, सोशियोलॉजी से बीच में क्वेश्चन पूछ दिया। समाज शास्त्र के बारे में ना तो कोई टीचर पढ़ाते हैं और ना ही कोई स्टूडेंट पढ़ता है, तो वो किसी से बाबू नहीं बना होगा। तो क्या वो बाबू एक क्वेश्चन आपका रिजल्ट रुक देगा? इसका जवाब है कि नहीं, वो क्वेश्चन आपको रिजल्ट नहीं रुकेगा। आपको रिजल्ट वो क्वेश्चन रुकेगा जो सबके आ रहा था और आपको नहीं आया। अगर सबके आ रहा है और आपको नहीं आया तो मान के चलिए कि आपका कंफर्म रिजल्ट होने वाला नहीं है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा करके रहना है आपको, ठीक ना। अब आगे आइए। तो अब क्या है कि ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, सिलेक्शन सीरीज लेवल अप, इसका हमने नाम दिया कि मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने वाला सीरीज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी आपके पास जोश है, जुनून है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अनुभव की कमी है। इसे पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, शायद इसमें क्या है, समस्या है। देखिए, पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, जाहिर सी बात है। जो बच्चा बच्ची 4 साल से बेचारे लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेज में छट रहे हैं, वो पढ़ाई तो कंफर्म कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा होगा। तो मतलब क्या है कि यही बताने का प्रयास करें कि आपके पास जुनून पूरा है, आपके पास उत्साह पूरा है। अगर उसको क्या थोड़ा सा अनुभव का साथ मिल जाए तो दोनों मिलकर बेहतर किया जा सकता है, ठीक ना। और दूसरी बात क्या कि पटना में हमारा क्या इस बार पहला बार है, पटना में क्या है, पहला बार है। तो हम तो कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतना मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। बाकी हम अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे।
और एक और चीज बताते हैं, कभी दिमाग में ये मत रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे ना कि आपके पास ऊर्जा काली चाहिए, जोश चाहिए, आप कितना टैलेंटेड हैं, मतलब कितना आप तेज हैं, इससे कंपटीशन में कोई ज्यादा फर्क बाबू नहीं पड़ता है। और एक एग्जाम्पल हम बार बार बोलते हैं, ये 2012 के आसपास की बात है। हम घर पर रेलवे के छुट्टी हुआ था, तो उसके बाद क्या था कि अपना घर पे गए हुए थे, ठीक ना। तो वहां पर हमारे गांव के लड़का दूध नापते थे, आके बोले कि भैया तैयारी करेंगे तो हमारा हो जाएगा। हम बोले कि तैयारी करके देखिए। क्या लगा, तैयारी करे जिसी का मतलब तैयारी करेगा उसी का ना होगा। और बिल्कुल उसका कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड नहीं था। अरवल जिला से बाबू क्या ग्रेजुएशन पास था, अरवल जिला से ग्रेजुएशन पास था। और जानबे करते हैं कि पहले कैसे अरवल जिला में होता था एग्जाम, पूरा बिहार में जानते होंगे, अरवल जिला के छोड़ दीजिए ना। यहाँ तो क्या वो वीडियो वायरल हुआ था ना जी, टॉपर कोची पॉलिटिकल साइंस और कौन साइंस तो बोल रही थी, अरे वो देखे थे वीडियो ना। हाँ तो वही स्थिति था। लेकिन वो बच्चा क्या है, आज के समय में क्या है, गुड्स गार्ड है रेलवे में, गुड्स गार्ड जो पीछे झंडी दिखाते हैं ना, रेलवे में गुड्स गार्ड, वो ग्रेजुएशन को जब होता है। अब लग रहा है कि बाप कितना आसान है कि भाई खुद नापता था कहता चल गया। नहीं बाबू, 3 साल तक 2 साल तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, जहां जहां एग्जाम दिया कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसका गांव का लड़का पटना रहता था, तैयारी करता था। वो कहता था कि अरे दुधीबा, हम यहाँ पटना में रह के तैयारी करी तो हुई थी न है, आ तोरा से तो दूधे ना पे तो नौकरी हो जेतो ना। वो लड़का फोन करके बोलता था कि ऐसे ऐसे भैया बोलता है, ठीक क्या कीजिएगा, बोलने वाला तो बोलबे ना करेगा जी। आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं है। करते करते क्या हुआ, एग्जाम दिया, फिर सबसे पहले उसको बोर्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा पर्सनल चीज हो जाएगा ना। सबसे पहले क्या उसका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, वर्तमान में क्या है गुड्स गार्ड। ये बताएं किसका, जो कमजोर बचा था। अब एक और एग्जाम्पल, बहुत तेज, हमसे 2 क्लास सीनियर, नाम हम नहीं बोलेंगे पर्सनल मैटर हो जाता है। हमसे 2 क्लास सीनियर, स्कूल के अपना टॉपर, उनका पापा बहुत अच्छा सरकारी जॉब में थे, हमेशा अच्छा स्कूल से पढ़ लेते। जब गांव में आते थे ना, स्कूल में जाते थे, तो कोई गांव में कभी अतिथि भी आ गए हैं, तो वहां पर वो लड़का खड़ा किया जाता था ताकि स्कूल के नाम खराब ना हो। कहेला कि लड़का से पूछेगा तक कन्फर्म जवाब दे देगा। आज के समय वो बच्चा क्या कर रहे हैं, घर में जने तने इन्होंने फुलवारी में बैठ के ताश खेलते हैं। ताश खेलना समझ रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, सिंपल बात है, कोई चरा रहे हैं बकरी, मतलब जीवन में कुछ नहीं किया, बहुत तेज थे। समझ में आया? मतलब ये बताने का प्रयास करें कि यहाँ कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा तेज है, इससे ज्यादा फर्क पड़े वाला नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन ज्यादा फर्क पड़े वाला नहीं है। यहाँ फर्क पड़ता है क्या, कंसिस्टेंट, क्या वो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से बाबू, इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट मतलब क्या है कि आप लगल हैं, एगो 5 साल से लगल है, आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो या तो अपने आप को मूल्यांकन कीजिए, और नहीं मूल्यांकन कीजिएगा तो फिर ऐसे 10 साल रहिएगा, लेटरिंग भरिएगा, फिर घर जाइएगा, है ना। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट क्या है कि आपको डेली अपने आप को इंप्रूव करना है। आज अगर हम सेट बना रहे हैं, आज आपका नंबर अगर 25 नंबर आता है, सब तनियों ने शुरू करता है, 100 नंबर है, 25 नंबर आता है, 75 क्वेश्चन आपको नया मिला कि नहीं मिला, नया मिला, 75 आपको नया मिल गया। अभी क्वेश्चन दोबारा आएगा तो सेट में गलत नहीं होना चाहिए। प्लस जो 25 को बना है उसका पीछे भी क्या होता है, सोल्यूशन रहता है, 3 3 4 4 को, कुछ और नया जानिएगा। 25 को बनाइएगा तो 25 को आप कन्फर्म नहीं बनाइएगा, ये जान लीजिए, ठीक ना। तो मतलब है कि बाबू सीखने के लिए कुछ और मिला कि नहीं मिला, कोई मिला। तो यहाँ यही बताने के प्रयास रहे हैं, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। एक बच्चा बोलता है सर पढ़े के मन नहीं करता है, तो सुन लीजिए, पढ़े के मन केकरो नहीं करता है। हाँ जैसे बोल रहे हैं कि पढ़े के मन नहीं करता है ना, तो पढ़े के मन केकरो नहीं करता है, आप पढ़ावे के भी मन केकरो नहीं करता है। लेकिन क्यों आप कर रहे हैं ना, ये अगर पता होगा ना, फिर मनो करेगा। जैसे बताते हैं, जो ठेला चलाता होगा ना, उसको ठेला चलावे का मन नहीं करता है, एकदम थका रहता है, फिर भी कोई चल जाएगा ना, एकदम बीमार पड़ा है फिर भी अगर रिक्शा के पास चल जाएगा कि चल फला जगह चलना है, 20 रुपया देंगे, तुरंत एकदम तैयार हो जाता है। समझ में ना, आपको क्यों करना है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारा बच्चा बच्ची कुछ बहुत उम्र बीतते जाता है, पता नहीं चलता क्यों करना। क्यों का जवाब ना मिले ना, तो अपने आप को एक बार बढ़िया से देख लो और अपने माँ बाप को देख लो, क्यों का जवाब तुरंत ही मिल जाएगा बाबू। क्यों करना, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अरे समाज सेवा के बाद छोड़ दीजिए, समाज सेवा लास्ट में होता है, पहले अपने आप को आप बेहतर बना लीजिएगा ना, वही से समाज सेवा हो जाएगा। अगर सब कोई अपने आप को बेहतर बना लेगा तो वही से समाज सेवा हो जाएगा। आपको समाज सेवा करे की आवश्यकता नहीं है, अपने काम ईमानदारी पूर्वक कर लीजिएगा, समाज सेवा समझिए क्या हो गया, हो गया, ठीक ना। तो जब भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े ना, तो यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं ना, वो आपको 2 4 घंटा मोटिवेट कर सकता है। असली मोटिवेशन यहाँ से आता, अंदर से आता।
अंदर से अगर बाबू क्या आग नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं किया सकता। अंदर से एक रिएक्शन होना चाहिए, एकदम गर्दन मचा देंगे, एकदम ऐसे करके बोल के देखिए, अलग तरह के थोड़ा का फीलिंग आता है बाबू। आई जरूरी है अगर जीवन में कुछ करना है तब। अब ऐसे मोटिवेशन कहले है कि हाँ लगल ही वैसे मेरिट में फेल कर गेली बा, नहीं एकदम टाइट रहिए, एकदम ऐसे करके दम। अरे बड़ी फर्क पड़ता है बाबू। चलिए, इसके लिए जानते हैं क्या है? अनुशासन। पढ़े के मन करे चाहे ना मन करे, आपको क्या चाहिए? आपके अंदर चाहिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन ही आपको आगे लेकर के जाएगा। बताइएगा दोस्त, अभी जो बच्चा-बच्ची मेरिट लिस्ट में फेल किया होगा, लगता है उसके पास कोई मोटिवेशन बचल होगा? नहीं बचल होगा। लेकिन उसको कौची लेके जाएगा? अनुशासन। उसको पता है कि यही उपाय है, पढ़िए के भाई कुछ करिए सकते हैं। बता रहे कि मेरिट लिस्ट जो फेल कैले बच्चा है, वो आके मिल रहे हैं। आज जितने बेरोजगार है ना, वो तो बेरोजगार है या उसका तैयारी नहीं है, वो तो अलग लिफाफे में चल रहा है। यही नीचे पर देखिएगा, बाबू नीचे चौराहा देखते हैं ना, देखना कितना लेकिन मारा इसे। उस सब के लगता है सिलेक्शन होगा बाबू? नहीं होगा। ये आपको समझना है। अपने जीवन के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए। सब चीज को रखिए सेकेंडरी या प्राइमरी रखिए पढ़ाई के, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? सब चीज है प्राइमरी या पढ़ाई, समय बच गया तो पढ़ाई वो पढ़ ही लेंगे। क्या बोलता है कि पढ़े के मौके नहीं मिलता है। आपको ढूंढना है कि और कुछ करे का मौका नहीं मिल रहा है। और देखो बाबू क्या होता है, अनुशासन ही आगे लेके जाता है। इस बताते हो आप लोग जितना मेहनत करते होंगे, आपसे ज्यादा मेहनत एक बाबू जॉब वाला बच्चा करता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 8 घंटा बाबू ड्यूटी करता है, कभी कई बार 10 घंटा भी। कई से हमारे साथ बच्चा-बच्ची फौज के जुड़े हुए हैं। कई घंटा मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद आदमी थक जाता है। यहाँ के आप कहीं से घूम के आइएगा ना, तो थके हुए सोच एक दिन सो लेंगे तब काम होगा। अब फिर भी वो बच्चा-बच्ची पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा है बाबू, है ना? दूसरी बात बोलते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, आपसे ज़्यादा कई गुना आपका टीचर मेहनत करता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपका टीचर आपसे कई गुना मेहनत करता है, हम बताते हैं। हम अपना अनुभव से देखिए, हर व्यक्ति का जीवन का अलग-अलग अनुभव होता है और सब अपने जगह सही है। हमको लगता है कि एग्ज़ाम निकालने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। माने हम जहाँ तक समझते हैं एग्ज़ाम को, कि अगर थोड़ा-सा सही डायरेक्शन में आप बढ़िएगा, तो एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, तुरंत आपको निकल जाएगा। हम जितना बाबू क्या है कि स्टूडेंट के रूप में मेहनत नहीं किए, उससे ज़्यादा टीचर के रूप में मेहनत करते हैं, ठीक ना? और हमको लगता है बच्चा बोलता है कि एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो बड़ा ये लगता है कि भाई कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। भाई यहाँ पर बाबू तो मतलब क्या है कि आपको अनुशासन ही है जो आगे लेकर के जाएगा। अब इस दौरान क्या है, एक मार्गदर्शक की बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझिएगा। जैसे क्या है, देखिए इसको हर एक जगह एग्ज़ाम्पल में फिट करके देखा जा सकता है। दुर्योधन का आपने नाम सुना होगा और अर्जुन का नाम सुना होगा। दुर्योधन किसी भी तरह से बाबू अयोग्य नहीं था, उसके पास भी बहुत योग्यता था, अर्जुन के पास भी योग्यता था। लेकिन अर्जुन को एक सही दिशा देने वाला गुरु मिल गया और बहुत आगे निकल गया और दुर्योधन अपना टैलेंट को बर्बाद कर लिया। तो मार्गदर्शक का ही थोड़ा-सा भूमिका आपको हो जाता है कि सही मार्गदर्शक मिल जाता है, तो आपका जीवन थोड़ा-सा आसान होता है। मार्गदर्शक मतलब क्या होता है? मार्ग दिखाने वाला है। तो चलेगा वही? नहीं। हम आपको तैयारी करवा देंगे। एग्ज़ाम में बोले कि सर आप ही 5 लाख रुपया दे के दे दीजिए हमारे। अरे होता है ना कि चलिए आप ही एक जमा दे दीजिएगा। नहीं, चलना आप ही को है। हम आपको हर एक तरीके से यहाँ पर तैयार करवा देंगे, चलना आप ही को है। तो मार्गदर्शक की एक भूमिका होता है, मार्गदर्शक बाबू सही दिशा देते हैं। मार्गदर्शन आप किनसे ले सकते हैं? जो इस फील्ड में लंबा समय व्यतीत किए हैं, उनसे ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिएगा, अगर आपको नीट का तैयारी करना है, तो हमारे पास आइएगा, तब बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, है ना? अगर बाबू क्या है कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना है, आप संदीप महेश्वरी से टिप्स लेने जाइएगा, तो मिलेगा बाबू। कहाँ से लेना है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। क्या जो बच्चा सिलेक्टेड है एग्ज़ाम में, क्या वही सिर्फ़ मार्गदर्शन दे सकता है? इसका जवाब है नहीं। जो भी बच्चा-बच्ची इसमें ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है, किसी कारण से भी उनको सफलता नहीं मिला। लेकिन उसमें अच्छा खासा अनुभव है, तो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक ना? तो मार्गदर्शन कौन हो सकता है? आपका भैया, आपका दीदी, यूट्यूब पे किससे आप मेंटरशिप ले सकते हैं, या फिर भी ना मिले, तो किसी टीचर से जुड़ करके उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि टीचर के यहाँ गए, तो जॉइन लेटर आ गया। आजकल ये भी चलता है कि फलाना सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो एकदम कन्फर्म ज्वाइनिंग है। फलना सर के यहाँ आपके जैसन कितने पढ़ रहा है? आपके जैसा कितने फलना सर के यहाँ पढ़ रहा है? ये हमरे यहाँ बता रहे हैं, हमरे यहाँ सब कोई पढ़ा, सबका सिलेक्शन हो गया। अरे नहीं होगा भाई, सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने आप से क्या रहेगा? ईमानदार रहेगा। और अपने आप से ईमानदार रहना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने आप से ईमानदारी बहुत खराब चीज़ होता है, मतलब वो बहुत मुश्किल काम होता है, समझिएगा। जैसे हमसे आप झूठ बोल लीजिए, किसी और झूठ बोल लीजिए, लेकिन अपने आप से सच ज़रूर बोलिए। और आप सच बोल के देखिए,
रियल में आपने एग्जाम को निकालने वाला मेहनत किया है, आपको जवाब मिलेगा। रियल में आपने मेहनत किया है कि नहीं किया है। और एक और चीज बताते हैं, जो भी भाई बहन को सिलेक्शन होता है ना, वो अपने कमी को जरूर लिखते हैं। कमी आपके अंदर कई तरीके का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा इमोशनल है, कोई फोन किया कहता हॉस्पिटलवा में नंबर लगा दा, अब रोज वही कर रहे हैं। खान पीएमसीएच में जा रहे हैं तो खान बाबू एनएमसीएच में जा रहे हैं। ये भी आपको समझना है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप गोतियां नहीं कमाने नहीं आए हैं। अगर आप आदर्श बन के रहे के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। हम ही फेर में रहे हैं, अपना पैसा लगा ला के हम पूजा कटवाते थे बाबू, नहीं समझे? हाँ, वही में फेल किए इसलिए बता रहे हैं। तो ये सब फेर में नहीं रहना, आपको अपना सेल्फिश बनिए। सेल्फिश जरूरी है। सेल्फिश मतलब खराब लोग समझता है, नहीं, सेल्फिश मतलब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप के बारे में सोचना खराब चीज है नहीं। अगर कोई बोले कि नंबर लगाने के लिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो बोल दी सीधे कि ना भाई हमारा समय नहीं है। चाहे बाबू आप मोबाइल अगर 6 महीना बंद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है? प्रधानमंत्री तो ना है जी कि देश का बाबू इकोनॉमी खराब हो जाएगा। समझिएगा, अगर लगता है कि 6 महीना अपने आप को समय देने से जीवन का बेहतरी किया जा सकता है, क्यों नहीं हम समय देंगे? अगर 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 अभी 6 महीना देने के लिए आप तैयार नहीं है ना, तो मान के चलिए बाबू कि आने वाला जो भी साल आएगा ना, वो इतना कष्टपूर्ण होगा कि मत सुनिए। और जानिए, मेरिट लिस्ट में जो बच्चा फेल करता है ना, वही जानता है क्या दर्द होता है। जो अभी पहला स्टेज में होइएगा उनको पता नहीं होगा, उनको लग रहा है इनका तो मास्टर का तो यही काम ही रहता है। मास्टर का यही काम होता आएगा तो भाई भाषण देवे करेगा, है ना? तो इसका महत्व बाबू अभी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो क्या बोलेंगे आपको सही दिशा देंगे। जैसे सही दिशा मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम दौड़ तो तेज रहे हैं, लेकिन क्या है, उल्टा दौड़ रहे हैं। नहीं, जैसे मान लेते क्या है कि आपको जाना था इन्हें जाना था। एग्जाम्पल लेते हैं कि इन्हें क्या है बाबू, मान लेते हैं कि दिल्ली है, आपको दिल्ली जाना था। इन्हें क्या बाबू, आप कन्याकुमारी वाला गाड़ी पकड़ ले हैं, पूरा एकदम तेज चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम पहुंच ही जाएंगे। अरे भाई जाना था दिल्ली, कन्याकुमारी वाला पकड़ ले तो कहाँ पहुंचिएगा? इसका मतलब ही हो गया कि जैसे आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं नीट का, आपको दरोगा का मैथ पढ़ना है। हम मैथ पढ़ रहे हैं किसका बाबू, एकदम कैलकुलस इंटर वाला कि एकदम गर्दा मचले हैं। ज्ञान तो बढ़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई ज्ञान तो पूरा बढ़ा, एकदम आप कैलकुलस पूरा बना दे रहे हैं। लेकिन क्या उस कैलकुलस का आपके एग्जाम के लिए यूज है बाबू? नहीं है। तो ये हमको समझना है। हम बोल रहे थे कि आपको कमी लिखना है। कमी कई तरह का हो, एक तो बोले कि इमोशनल आप हैं, कमी ये भी हो सकता है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े का मन ना करता सूत जाते हैं, कि मन नहीं कर रहा था कुछ ही करे सो जाते हैं। कमी ये भी हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक बाबू गलती हो जा रहा, आपका कोई टॉपिक क्या हो जा रहा, गलती हो जा रहा, आप फिर भी उसके ऊपर काम आप नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे आप ये क्वेश्चन बनाते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन क्षेत्र से कौन नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आपका बार बार गलती होता है और बार बार आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको अपना गलती में लिखना है कि 1857 क्रांति के क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता से क्वेश्चन क्या, और आपको गलती हो रहा है। अगर आप बना रहे हैं कि आपको दर्रा चैप्टर पूछा गया, तुझ दर्रा कहाँ है, आपसे गलती हो गया, मतलब ये हो गया कि दर्रा वाला चैप्टर में कंफ्यूजन है। क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ऐसे ही अपना क्या अलग अलग कमी लिखिएगा और कमी का कॉपी बनाइए। सब कोई बनाता है अच्छा चीज कॉपी ना, आप क्या बनाइए, कमी का कॉपी। और सब कमी के ऊपर क्या कीजिए, काम कीजिए। आप करके देखिए बाबू, आपको ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 1 महीना करके देखिए, आप बदल नहीं गए तो फिर बोलिएगा। आप बिल्कुल क्या हो जाइएगा, अपने आप को बदल लीजिएगा। और जिसका भी सिलेक्शन होता है दोस्त ना, अपने साथ समय बिताता है तभी सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चा बच्ची पुराने होंगे, है ना? यहाँ कितना बच्चा बच्ची एग्जाम दिए हुए हैं बिहार दरोगा का, एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, लगभग लगभग। हाँ, वही बता रहे हैं कि आप जिस स्टेज पर है ना, आपको अपने साथ समय बिताना है। और आपको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई टॉपिक क्या है, कमजोर है, सुनिएगा बाबू। आपका कोई टॉपिक जैसे कमजोर है, तो हमको बता सकते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक कमजोर है, इसमें क्या इसे हेल्प कर सकते। हमारा बायोलॉजी कमजोर है सर, हमारा क्या है कि लिनो ला लेना समझ में नहीं आता, हो सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, आवाज बढ़ा दे। अब देखिए तो बाबू, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो क्या है कि हमारे हमारे पास आइएगा, हम दुगो ललका दुगो हरियरका दुगो पियरका काट के दे देंगे दवाई। होता है ना जी कि कोई आया गांव में तो दुगो हरियरका दुगो ललका दुगो पियरका दे देता है, तो कोई ना कोई सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू क्या है, काम करने वाला नहीं है।
ये चीज हम समझ लीजिए, जितना भी पुराना भाई बंधु है, नया है ना, तो जितना बोलते उतना करते रहिए, लेकिन पुराना है तो आपको अपने साथ समय बिताना क्या है, जरूरी है। और हम पढ़ाते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि हम आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना ले। अगर हमारे ऊपर पूरी तरीके से अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो हम भर पेट आपका करेंगे शोषण। ये बात समझ लीजिएगा। नहीं ताकि यही कहते वही नहीं भाई, आपको अपना समय बिताना है, कमी देखना है कहाँ कहाँ आपको कमी है। हम कभी नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट बनिए। अगर हमारे यहाँ 6 महीना पढ़ने के बाद भी अगर हमको आवश्यकता पड़ रहा है तो समझिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम आपको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप खुद हमारा मतलब बोल सकते हैं जरूरत 6 महीना के बाद ना रहे। कोई दिक्कत होता है, कोई टॉपिक है स्पेशल, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन समान तौर पर क्या है कि आपको हमारा आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आते हैं। क्या बाबू, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? क्या? आइए यहाँ पर। अब देखिए, जितना भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस क्या है? रिजल्टवा कैसे होगा, रिजल्टवा कैसे, रिजल्टवा कैसे होगा। सबके देखिए रिजल्टवा कैसे होगा। कोई बाबू रिजल्टवा लाने के लिए जो करना पड़ता है वो कर पीछे नहीं भाग रहा। और आपको भी वही अच्छा लगे। इसलिए मान लीजिए कि चुनाव पड़ रहा है बाबू, चुनाव हो रहा है, आज चुनाव में क्या हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। तो हम आके बोल दिए कि जैसे ही हम जीतेंगे, है ना, सब एक घर से पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, पकड़ पकड़ नौकरी देंगे। तो हमारा कोई कुछ सोचबो करेगा, एकदम सीधे वोट मार देगा। लेकिन हम बोलेंगे ये कि हम आपको इस लायक बना देंगे कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें हमको और आपको दोनों को मेहनत करना होगा। तो बताइएगा कितना परसेंट बच्चा बच्ची है जो इसके लिए तैयार होगा? बोले कि चला हो जा, चला दूसरा मास्टर के खोजा, दूसरा नेता के खोजा। ये बात समझिएगा। इसमें बाबू क्या है कि 5 से 10% बच्चा ही क्या होगा, तैयार होगा। और मान लीजिए वही 5-10% बच्चा का सिलेक्शन होगा। आपका जीवन कोई और बदलने वाला नहीं है, आपका कोई सिलेक्शन और दिलाने वाला नहीं है। थोड़ा सा कोई सहयोग कर सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन आप ही लीजिएगा, और कोई लेने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन आप ही को होगा। 2-4% हमारा हो जाएगा, और नहीं हो रहेगा तो कहते कन्हा पर हाथ रख देंगे कि ये हमारा पढ़ावा लड़का है कि नहीं। और नहीं होगा तो सीधे बोल देंगे कि पढ़वे नहीं किया होगा ना, तो हमारा पढ़ावा लेकिन कहीं गड़वाता है, उसको एकदम कन्फर्म सिलेक्शन हो जाता है। समझ में रहा ना? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या बता रहे थे यहाँ पाइए, हाँ। तो हमको जानते क्या करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। मतलब एग्जाम के लिए जो जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी क्या है, एग्जाम का सही तरीका से प्रिपरेशन करना है। ये मत सोचिएगा कि 2 महीना पहले निकलेंगे। जैसे देखिए, अभी बाबू दरोगा का फॉर्म नहीं आया है। बहुत सारा भाई बंधु को क्या देखते हैं, मैक्सिमम को बोल सकते हैं 90% को देख सकते हैं कि फॉर्मवा कहीं आती हो, यही जहां तक एकदम कर रहा है। लेकिन पटनो रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो बैठ के यही कहता है कि फॉर्मवा कहीं आती हो। पढ़ रहा था कि ना फॉर्मा तो सोचबई देखबई, है ना। उसको हम बोलते हैं भादो वाला बेंग। वो बेंग का कभी सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सिलेक्शन किनका होगा? जो अभी से क्या हुआ, आपको लगे हुए हैं, जो अभी से लगे हुए हैं उन्हीं का होगा सिलेक्शन होगा। आज जो 2 महीना पहले आएगा बाबू ना, वो मास्टर के देगा रुपया, क्या करेगा, हो सकता है 5 मास्टर के कोर्स ले लेवे, फलना फलना सब सर के पटना में है, सब कोर्स ले लेते हैं। ले सब के लेगा, 2-4 दिन सबके देखेगा भी, लेकिन लास्ट में छोड़ दे कि ये हो, अब तो समय है ये नहीं है, तो अगला बार देखल जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा होगा, उनको पहले ही से पता है कि लास्ट में वो क्या करना। लास्ट में खाली होता है रिवीजन। जैसे हम लोग ही बैच लेकर के आते हैं, बैच किनको फायदा करेगा, जो पहले से पढ़ ले हैं, लास्ट में उनका हो जाएगा रिवीजन। और रिवीजन वाला बैच से कुछ तो सिलेक्शन होबे करेगा, जाहिर सी बात है। अब वो जो भादो वाला बेंगवन वाला लइकवन है, वो सोचे कि पिछले बैच में फलाना सर के यहाँ से हुआ था, तो चलो अब हम ये एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उनका सिलेक्शन कभी भी होने वाला नहीं है, ये एकदम क्लियर दिमाग में रखिए। तो हमको क्या करना है, एंजॉय, मतलब प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप प्रोसेस यही बोलता है, खून पसीना एक कर दीजिएगा, अपना बाबू सब चीज त्याग दीजिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। सोचते हैं कि खाली मजा मारते रहेंगे, पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घोलट घोलट के बतिया भी रहे हैं, है ना, आज सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक सच्चाई क्या है, देखिए पहले जानते हैं क्या है, आपको 1 साल से 25 साल के आसपास ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा था। ब्रह्मचर्य मतलब खाली नहीं होता कि सेक्स से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि सुख सिद्धा से दूर रहिए। सब चीज का कीजिए, त्याग कीजिए। त्याग कीजिएगा तब 25 साल की अवस्था आते आते तक समान तौर पर क्या है, करियर में कहीं ना कहीं सेट कर जाता है। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर तैयारी आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं ना, तो 24-25 साल तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाता है।
अगर आप शुरू से अगर बाबू क्या है सिंसियर नहीं है या शुरू से क्या आप एक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा लंबा समय लग जाता है। लेकिन कहावत है जब जागिए तभी सवेरा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई 35 साल में जगिए रहे हैं, है ना जी? तो उस जगह से कोई फायदा है बाबू? जग जब जागिए तभी सवेरा, लेकिन समय पर जागिए। अब ट्रेन चल गया, आप जाग रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है और हमको एज क्या है बाबू, क्या है कि आपको जनरल का 32 साल है, ठीक है ना? अब हमारा एज 32 साल हो गया, हम बड़ी जाग गए हैं। अब हम कितना प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है हम तैयारी बहुत जबरदस्त कर ले, लेकिन हो जाएगा। तो जगना है, लेकिन समय पर जगना है। मतलब देर से जगेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं। अब क्या है कि टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होता है? देखिए मैक्सिमम बच्चा बच्ची कहीं ना कहीं क्या है, आप फाउंडेशन बैच कर रहे होंगे। कुछ बच्चा हमारे यहाँ भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चा हमारे यहाँ नहीं भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चा सीनियर भी होइएगा, कुछ बच्चा जूनियर भी होइएगा, ठीक ना? टेस्ट सीरीज आपको क्या मदद कर सकता है? टेस्ट सीरीज से यह पता चलता है, मतलब अपना सारा का सारा गलती आपको पता चल जाता है। जितना आप एग्जाम में जाकर के गलती कर सकते हैं, वहां पर पहले ही गलती कर लिए। जब पहले ही हम सारा गलती कर लिए हैं तो गलती का गुंजाइश नहीं है। अब ऐसा नहीं कहें कि आपका गलती जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो गलती कभी नहीं किया जा सकता है। हमको अपना मिस्टेक को करना है मिनिमाइज। रिजल्ट निकालने के एक और तरीका क्या है कि अपना गलती को कम से कम करते चलना है। मिस्टेक मिनिमाइज होता जाएगा और स्कोर आपका बढ़ते जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पर हम पहले ही क्या करेंगे, उस सब गलती करके देख लेंगे जो एग्जाम में हो सकता है, ठीक ना? और आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन में फंस सकते हैं, हर तरह क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पर हम डालेंगे। हम अलग अलग एग्जाम का तैयारी किए हैं बाबू। और कभी देखिए एक आध दो बार अगर हम बोलते हैं, हालांकि हम ये बात बोलते कम है कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई किए, खराब लगता है, लेकिन एक दो बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप ही समझिए कि अगर लगता है कि बहुत तेज और बहुत संसाधन वाला बच्चा ही एग्जाम निकलता है, ये सब क्या बाबू झूठ है। समझ रहा है? हम वैसे बाबू सोसाइटी से जहाँ से निकले हैं, जहाँ पर हमने के सीनियर को किसी का नौकरी नहीं हो रहा था। ऐसा सिचुएशन था कि अपना कोई बाबू गार्जियन जो है बाल बच्चा के पढ़ा नहीं रहा था। हम लोग अपने गांव से 3 दोस्त निकले थे कि भाई कैसू नौकरी लेना है, और ये भी नहीं पता है कौन सा नौकरी होगा, बस सरकारी नौकरी लेना है। इसलिए जौन फॉर्म आया जौन भरे, है ना? उससे भी एक चीज समझ में आया कि एक साथ आप सब काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलर तरह के एग्जाम का फॉर्म भरिए, लेकिन बिल्कुल अलग तरह के है तो मत भरिए। एग्जाम्पल के लिए एक हाथ में सीजीएल का फॉर्म है और एक हाथ में बिहार दरोगा का फॉर्म है। एक हाथ में बीपीएससी का फॉर्म है, एक हाथ में यूपीएससी, के हाथ में ग्रुप डी का है। ऐसा गलती ना कीजिए। सिमिलर तरह के एग्जाम है वहां पर फोकस कीजिए। और एक और बात, अभी बिहार में जितना भी एग्जाम है सबसे आसान बिहार दरोगा है। बिहार में जितना भी एग्जाम है वो ना, सबसे आसान क्या है? बिहार दरोगा है। बिहार पुलिस से भी आसान है। क्यों है देखिए, बिहार पुलिस में थोड़ा करप्शन भी ज्यादा होता है, और प्लस क्या कि बिहार पुलिस में फिजिकल पर मेरिट बनता है। हम लोग के समय 2012 के आसपास बाबू क्या था कि रिटर्न निकाल लिया ना, कि मेरिट किस पर बनता था? रिटर्न पर। फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, काम हो गया, तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ था सिलेक्शन में। लेकिन अब अगर हमको ही बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है, रिटर्न में तो हो जाएगा, अब फिजिकल भी नहीं होगा बाबू उस तरह के जिस स्कोर बनेगा, है ना? और दूसरी बात क्या है कि बिहार दुर्गा में अपेक्षाकृत करप्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है करप्शन। देखिए करप्शन कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। सोसाइटी में वो हमेशा चीज बना रहेगा जिसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। हम करप्शन को ग्लोरीफाई नहीं करें कि नहीं जरूरी है, एक नंबर चीज है, नहीं। लेकिन जान लीजिए करप्शन हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आज नया करप्शन दुनिया में हो रहा है, आज नया हो रहा है बाबू, पहले भी करप्शन होता था। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक करप्शन रहेगा। ये बात एकदम क्लियर रखिए। आपको देखना कि पढ़े वाला भैया बहन का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, पढ़े वाला भाई बहन का सिलेक्शन हो रहा है तो आपका भी होगा, और उसी में फाइट करना है। और बिहार में कोई उपाय नहीं बाबू, बिहार में ही उपाय है। फिलहाल की जो युवा अवस्था है, अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो इसमें लगिए। अब पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, प्लस जोश भी नहीं है, जुनून भी नहीं है, तो दिल्ली पंजाब वहीं से निकल जाइए, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पढ़ने का जुनून है, कमजोर है लेकिन पढ़ने का जुनून है, तब लग करके देखिए। वॉल्यूम ज्यादा है होने से बच्चा बोल रहे हैं कि और थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है, और ज्यादा चाहिए क्या है बाबू? ऐसे कैसे हो गया हो? देख लेते हैं। कम का आप लोग सुनते हैं बाबू? आवाज तो ठीक है। हाँ हाँ, देखिए आने जाने के लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि पढ़ रहे हैं, अम्मन भी आ गया तो बगल में केला मंडी है, आप घूम के भी आ सकते हैं, है ना?
या पढ़े का मन नहीं करा, आप सूत भी सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है जी? पढ़िएगा तैयो ठीक है और ना पढ़िएगा तैयो ठीक। लेकिन हम आपसे ये आशा करेंगे कि जब यहाँ आ गए हैं तो सीरियस होकर पढ़िएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और ना ही सीरियस होकर पढ़िएगा तो आप ही को घाटा, हमको क्या घाटा है जी? आइए, टेस्ट क्यों जरूरी है बाबू? देखिए यहाँ क्या क्या टेस्ट है आपको पता चलेगा। एक तो क्या है, देखिए क्या होता है, एगो स्टेज के नीचे भचर भचर बोलना है, एगो स्टेज पर आके बोलना है। जैसे ही स्टेज पे आते हैं ना तो बोलिए एकदम हो जाता है बंद। तो सेम चीज क्या है, एगो बाबू घरे बनाना, एगो एग्जाम में बनाना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग सीखिए, एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि मान के चलना है कि हम एग्जाम रियल में दे रहे हैं। जैसे होता है टेस्ट देते वक्त क्या, फिर टेस्ट दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आ गया टफ, तो क्या करते हैं, छोड़ देते कि अच्छा हो, छोड़ भारी लग रहा है, छोड़ दो। अच्छा सूती हो कि चलिए आते हैं घूम के आएंगे तब बनाएंगे, नहीं। आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो क्या कीजिए, आप एग्जाम के इन्वायरमेंट टेस्ट आपको देना है, ठीक ना। और यहाँ देखिए ऑफलाइन टेस्ट क्यों देना जरूरी है, ये आप चाहे तो ऑनलाइन में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सुविधा है कि आप ऑफलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ऑफलाइन दीजिए। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, एक तो क्या, कि आपको एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग सीखिएगा, प्लस क्या है कि घरे बनाइएगा तो हो सकता है ज्यादा समय ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ टाइम होगा आपको ले लिया जाएगा। तो एग्जाम क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारा बच्चा बच्ची बोलते हैं कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो यहाँ क्या सीखिएगा, टाइम मैनेजमेंट। एक दिन में नहीं सीखिएगा, लेकिन आप लगातार बहुत 3 4 5 महीना बनाइएगा तो आप क्या है, एक टाइम को मैनेज करने के लिए भी सीख जाइएगा। मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन टफ में फंस गए, तो नया बच्चा क्या करता होगा, इमना पर ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए एगो मैथ पूछा गया और मैथ में बहुत तिस्मार अपने आप को समझता है और उससे मैथ नहीं बना है। अब समझिए एक क्वेश्चन बाबू और सब बरोबर बरोबर मार्क्स है, और उसको 99 क्वेश्चन बनल है, उसका 99 पर ध्यान नहीं है, उसको ई पर ध्यान है, कैसे ही हमसे नहीं बना, हम एकदम गर्दा छुआ दे एकरा। अरे काहे ला इतना जान दिले बाबू, एकरा सीधे छोड़ो और 99 पर फोकस करो। और प्रत्येक एग्जाम में 3 4 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको दिमाग के दही करने के लिए दिया ही जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन है बाबू ना, तो सीधे से क्या करना है, छोड़ देना है, गते आगे बढ़ जाना है। और जब सब बन जाए ना तो फिर एकरा पाना है कि तू का कह रहा है, अल्लाह कुछ पता चल रहा है तो बना लीजिए, अल्लाह कुछ पते नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए। लेकिन तनियो मनी हिंट मिल रहा है, अपना जो भी पढ़ाई किए हैं उसको अप्लाई कीजिएगा तो बन सकता है, और नहीं पता चलेगा तो छोड़ देंगे, ये नहीं कर सकते हैं। आइए फिर क्या है, एक होता है क्या, इंटेलिजेंट गेस, एक होता है वाइल्ड गेस। वाइल्ड गेस क्या होता है, जब एग्जाम के बच गया कितना, 20 मिनट बाबू या 10 मिनट बच गया और हमसे 35 क्वेश्चन है बना, तब लेकिन क्या करता है, लगातार 4 गो ए, फिर लगातार 4 गो बी, है ना, लगातार 4 गो सी, है ना, इसको बोलते हैं कुछ वाइल्ड गेस। जे बुझाया जे का कर दिए, रंग दिए। कई बचा तो एकदम ये से एकदम लास्ट तक रंग देता है, नहीं। इंटेलिजेंट गेस का मतलब क्या होता है ना, जो हम पढ़ाई किए हैं उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, कुछ भी हम सुने उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऑप्शन एक आधो को एलिमिनेट हो गया, 3 को बच गया, कुछ और बाबू दिमाग लगाएंगे, तो ऐसे करके क्या होगा, आपको बाबू ऑप्शन एलिमिनेशन होगा, और इससे भी आप बोल सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और खास करके जो क्वेश्चन आता है ना, केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 1 4, ऐसा का क्वेश्चन एग्जाम में बनाना सबसे आसान होता है। वो देखे में लगता है कि बाप कोची बोल दिया है, लेकिन काम एक आधो को पकड़ा गया ना तो ज्यादा संभावना है वो क्वेश्चन क्या होता है, आपसे बन जाता है। तो मतलब क्या हो गया, एक तो आप एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग सीख जाइएगा, एक क्या है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा, एक क्या है, इंटेलिजेंट गेस कैसे करते हैं वो सीख जाइएगा, और फिर क्या, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कैसे, ये सीख जाइएगा। और फाइनली क्या है, कोई अपना तरीका ढूंढ लीजिएगा। नहीं बोलता है क्या सर, 3 बार में बनाना चाहिए कि 1 बार में बनाना चाहिए, 4 बार बनाना चाहिए कि 2 बार में बनाना चाहिए, सब क्वेश्चन आता है ना, ये अपने आप हर तरह के प्रयोग करके देख लीजिए। जब हर तरह का प्रयोग कर देख लीजिएगा तो अपने आप अपने लिए एक बेस्ट क्या हो जाएगा, तरीका यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका सबके लिए सूट बाबू नहीं करता है। फिर बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज से क्या है, आपको पता चलेगा आपका कमजोर और मजबूत पक्ष, आपका आपका कमजोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है। तो जो कमजोर मजबूत पक्ष रहेगा उसको तो बना के रखना है, थोड़ा थोड़ा और काम करते रहना है, लेकिन खास करके हमको फोकस करना है कमजोर पक्ष पर। कमजोर पक्ष क्या हो सकता है, कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो काहे नहीं बना, कि अच्छा पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं है ना, बोलता है कि पेटवा में आ गया मुंह में नहीं आ रहा है, ऐसा सुने हो ना। तो मतलब क्या है कि आपका रिवीजन में कमी नहीं है, कोई क्वेश्चन क्या हो गया, गलती हो गया जो नहीं होना चाहिए था,
ऐसा हो सकता है या तो रिवीजन में कमी के चलते गलती हो जाए, या तो क्या कंसेप्चुअल कमी हो, कोई सब्जेक्ट को समझने का, जैसे एल नीनो अल्लाह ने ना कोई कंसेप्ट पूछा गया है, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये गलती हो रहा है, तो मतलब क्या कंसेप्ट की क्या आपको कमी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, ये क्या है बाबू, आपको फैक्ट है, क्या है, फैक्ट है, तो यहाँ पर देखना है कि फैक्चुअल कमी तो नहीं ना है, समझ गए ना। और फाइनली क्या है कि कमी पर काम करते चलेंगे तो आपका क्या ये भी हो सकता है कई बार कि आप बिल्कुल नया चीज मिल गया, जैसे आपने नहीं पढ़ा मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, कई सारा बच्चा बच्ची को हो सकता है कि पता नहीं हो, तो इसका मतलब ही हो गया कि आपके पास नॉलेज की क्या है, कमी है, अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। तो मतलब क्या हो गया, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कमजोर पक्ष मजबूत पक्ष पता चलेगा। कमजोरी में क्या है, रिविजन की कमी है, कंसेप्ट की कमी है, फैक्ट की कमी है, या आपको नॉलेज बेस की कमी है, ये भी आपको पता चलेगा। अब आइए इस सिलेक्शन सीरीज लेवल अप जो टेस्ट सीरीज है, इसके माध्यम से हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हर तरह के क्वेश्चन से आपको हम वाकिफ करवाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है, हर तरह का क्वेश्चन, लेकिन हमारा फिर से फोकस रहेगा कहाँ, पीवाईक्यूज की ओर। देखिए हम हर तरह का क्वेश्चन आपको डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा ओरिएंटेशन का होगा, पीवाईक्यूज ओरिएंटेशन का। चाहे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या तो दूसरे एग्जाम में, हम इतना दिन तैयारी करने के बाद क्या अनुभव किए हैं कि जैसे बाबू मान लेते हैं क्या कि आज से 8 साल 5 साल पहले जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किया कर रहा है, पूछ रहा है। जो क्वेश्चन वहां पर जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नामदाफा और पाके पाके रिजर्व है, यूपीएससी में न जाने कितना बार पूछा गया है और वही आपके एग्जाम में आता है। एक है कैबुल अजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, यूपीएससी में न जाने कितना बार पूछा गया है, वही आपके एग्जाम में आता है। कुनो नेशनल पार्क, यूपीएससी में बहुत पहले पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आता है बाबू। मतलब ये हो गया कि जो बड़ा-बड़ा एग्जाम होता है ना, वहाँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और सुनिएगा, जैसे आप तो खाली बिहार दरोगा के देखिएगा, लेकिन हमको सब एक एग्जाम देखना होता है। जैसे एग्जाम्पल रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो, ग्रुप डी हो गया, कोई भी एग्जाम होता है तो हम लोग उसका क्वेश्चन देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? ताकि हमको आइडिया लग सके कि एग्जाम किस दिशा में मुड़ रहा है। जैसे ही एग्जाम मुड़ना शुरू कर जाएगा, आपका जो है मटेरियल होगा, अपडेट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब भी पढ़ाया जाता है देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया जाता है। क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि पहले ये बाबू एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब क्या है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और वर्तमान समय में एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमको सारा के सारा विषय को तैयार करके बढ़िया से जाना है। क्यों? देखिए बता रहे हैं, आज से बाबू क्या 3-4 साल पहले इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट थोड़ा डीप में मतलब अच्छा सा पढ़ाते थे। उस समय बच्चा बोलता था कि हाँ सर 2 गो तो क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स से, इतना काहे पढ़ाते हैं। कई बच्चा बोलता था इन्वायरमेंट से 2 गो क्वेश्चन पूछता है। अभी देख रहे हैं क्या नोट्स आपको मिल रहा है, 8 गो 9 गो क्वेश्चन पूछ दिया। अब बिहार दरोगा में एक और चीज क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिएगा कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया। जैसे महान्यायवादी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो महान्यायवादी से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जाते हैं 2 गो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। कंपटीशन में मेरिट बनना एक 2 नंबर का तो खेल है बाबू। मतलब हमको कोई भी चीज को इग्नोर करके नहीं जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि आपको हर तरह क्वेश्चन क्या करें, आपको प्रोवाइड करें, ताकि हर तरह क्वेश्चन से वाकिफ हो जाएं। लेकिन हमारा फोकस फिर कहाँ रहेगा, पीवाईक्यूज पर। और मैक्सिमम क्या रहेगा, बिहार दरोगा के पीवाईक्यूज पर ही फोकस, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, बिहार दरोगा का ही बच्चा है। लेकिन क्या दूसरा एग्जाम में फायदा नहीं करेगा? अरे सब एग्जाम में फायदा करेगा, जितना एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, सारा एग्जाम में फायदा करेगा। लेकिन यहाँ टारगेट क्या रहेगा, बिहार दरोगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होगा, जैसे महात्मा गांधी कब आए थे, फैक्चुअल। कुछ कंसेप्चुअल, कुछ क्या वो ऐसा क्वेश्चन जो आप अभी तक देखे नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप देखे ना होंगे। कुछ क्वेश्चन एकदम आसान होगा कि देखिए गत रंग दिए। आप कुछ क्वेश्चन क्या दिमाग के दही हो जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन क्या होगा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इससे फायदा क्या होगा, इसे मान लेते क्या है कि हम 50 क्वेश्चन सेट किए। 50 में क्या है कि आपके मान लेते कि ठीक है 30 गो आप जानते हैं, 30 गो आप जानते हैं, 30 को तो कन्फर्म नहीं जान रहे होंगे, ये जानते भी होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है कि मान लेके हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। कम से कम क्या है प्रत्येक क्वेश्चन के अगर हम मान लेते क्या 6 को क्या करते हैं बताते हैं, कितना वो 6 को ही बताते हैं। हालांकि जब बताएंगे तो हमारा कुछ सॉल्यूशन वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। हम बताते हैं थोड़ा डीप में बताते हैं, और जितना जरूरी हो हम बताएंगे बाबू। और एक और चीज क्लियर करते हैं, आपकी हम सेशन लेंगे, ठीक ना, लेकिन आप कहिए कि 50 क्वेश्चन के टेस्ट 1 घंटा में डिस्कशन कर दीजिए, तो हमसे बाबू ना होगा।
50 क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए कम से कम 2.5 घंटा कम से कम चाहिए, 2 से 3 घंटा के आसपास बाबू चलेगा। अब उतना देर तक बैठने के लिए तैयार रहिएगा तो अपना बैठिएगा। आज इनको मन भारी लगेगा तो फिर बताइए दिए हैं कि केला मंडी बगले में है ना, घूम के आ जाइएगा। आइए, तो क्या बोले कि मान लेते क्या हो कि हम बाबू 6 क्वेश्चन ही बताएं, कितना हो गया 300। हालांकि कितना ज्यादा हो जाएगा, हम मान के चलते हैं बाबू क्या कि प्रत्येक दिन क्या है कि हम 500 क्वेश्चन क्या करेंगे बोलेंगे, बताते हुए 500 क्वेश्चन बोलेंगे। 500 में हो सकता है कि 200 250 आप जानते भी होंगे, तो जानते होंगे तो उसका हो जाएगा आपको रिवीजन। आज जो नहीं जानते होंगे वो आपका नॉलेज इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। अब समझिए कि रोज 500 क्वेश्चन आ रहा है, तो समझिए कितना क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इस चीज को हम 5 महीना 6 महीना कर लेते हैं तो समझिए कि हम 25-30 आराम से कर लेंगे क्वेश्चन बाबू। इतना ज्यादा है ही नहीं है, इतना ही तो पढ़ना ही है बाबू। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आप नोटिस कीजिएगा जितेंद्र जी, अभी हम क्या कि आप लोग को भूगोल से जितना क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको हम टॉपिक को अरेंज कर दिए, आपको दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, प्रत्येक विषय से क्या आ रहा है, कुछ खास टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। हमको लगता है इतना नहीं है पढ़ना, नहीं इतना नहीं पढ़ना है, आपको बहुत कम पढ़ना है। आप कुछ टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए भूगोल पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा कि नदी से बड़ी माने क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, भारत के समान जानकारी से बड़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्क रेखा मकर रेखा से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर फोकस करना है। मिट्टी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब टॉपिक को हमको क्या करना, पढ़ना है। जो भी टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने कहा कि एक जगह आपको अरेंज कर दिया है। इससे आपको क्या पता चलेगा, पढ़ने का तरीका। और ये भी जरूरी, हमको लगता है खाली पढ़ने से सिलेक्शन होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको नहीं पढ़ना है। कुछ देर पहले को बच्चा देख मैसेज में क्या था कि पता चले क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। मतलब खाली पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्या आपको छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलिएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज बेस भी क्या होगा, आपको बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज किनको फायदा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम बाबू किसके लिए बाबू काम मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, बिहार दरोगा के लिए। लेकिन दूसरा एग्जाम को जो बच्चा बच्ची होगा उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी अगर इसमें देना चाहते हैं तो आकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सब एग्जाम में फायदा करेगा। देखिए होता क्या है, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम अंतर क्या होता है। छोटा एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर बनाइए। बड़ा एग्जाम, जिससे बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो आपको क्या है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे बिहार दरोगा में आज से 3 साल पहले तक 2 साल पहले तक आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल जैसे पहले यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता था अब यहाँ भी आना शुरू हो गया। नहीं, केवल वन टू ऐसा करके आना शुरू हो गया। कौन सही नहीं है, मतलब सब पता होना चाहिए कौन सही है कौन सही नहीं है। ऐसे क्या है कि आप जो बिहार एसएससी की बात करते हैं, सीजीएल की जो नहीं होता, ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, वहां पर भी क्या होता, वह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा आपको मदद करेगा। लेकिन हम मुख्य रूप से काम किसके लिए कर रहे हैं, वो बिहार दरोगा स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। आगे आइएगा, वही चीज यहाँ पर लिखा है बाबू कि जीके जीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मदद करेगा। और सुनिएगा, बिहार दरोगा में देखा गया है कि अंग्रेजी और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो बीच बीच में उसका भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक आध को डालेंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन सोशियोलॉजी से आ गया, एक आध क्वेश्चन अंग्रेजी से आ गया, एक आध क्वेश्चन कुछ और से, तो जो जो पूछ रहा है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको सेट करेंगे। ठीक है ना। तो यह क्या था, हमारे तरफ से जो बताना था टेस्ट सीरीज के बारे में, वो हमारे तरफ से क्या था, आपको जानकारी था। टेस्ट सीरीज जो है प्रत्येक दिन क्या होगा, 5 बजे से फिलहाल क्या होगा, शुरू होगा। 30 मिनट के आसपास में आपको क्या करना है, बना लेना है। अब 5 बजे का मतलब 5 बजे ही होता है। जब टाइम चेंज करना होगा तो एक बार सब बताइएगा, उसके अनुसार हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल क्या 5 बजे। अब 5 बजे का मतलब 5 बजे ही होता है। आज पहला दिन था, इस कारण से हम लेट से आए हैं, नहीं तो हम टाइम के बड़ा पक्का है। अगर यहाँ बाबू कहल है आपको 5 बजे, तो हम 5 बजे एंट्री यहाँ पर कर जाते हैं। तो 30 मिनट बना लीजिए। और एक और चीज बोलेंगे, बहुत सारा बच्चा बच्ची क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो ना टेस्ट क्रिटिक सरमा तो खाली सुनना है, देखते हैं ये वही कि चलो ना 5 बजे से हमको नहीं जाना है, 5:30 में जाएंगे, सर जी टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सुनेंगे। सही गलती मत कीजिएगा। और एग्जाम निकालना है तब टाइम पास करना है तो बहुत अच्छा चीज है कि आएंगे अपना कहानी सुन के जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर मान लेते कि जो टेस्ट आपको दिया गया है उसको आपने बनाने का प्रयास किया, नहीं बना, जब यहाँ बताएंगे ना तो आपको लगे कि हाँ ये ऐसे हो गया, हाँ गड़बड़ा गया ना, ये तो ऐसे बन जाना चाहिए था, मतलब दिमाग क्या होगा, आपको लगेगा। तो टेस्ट देना काफी ज्यादा आपको आवश्यक है। ठीक है ना। तो आप बताइएगा, ये तो हमारे तरफ से था जो जानकारी देना था। अब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं, बोलिए।
करंट रहेगा। हाँ बाबू, करंट रहेगा। अब सुनिएगा, एक और चीज बताते हैं। जैसे आप बताइएगा सलाह सलाह मतलब क्या है। जैसे देखिए, टेस्ट सीरीज को कैसे शुरू किया जा सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लें मंडे क्या हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, यही ना बाबू, हमारा क्या ये हो गया। अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक तो ऐसा टेस्ट हो सकता है मिसलेनियस, सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहे, 5 गो 6 गो 8 गो जो भी है, सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहे, है ना। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम डेट फिक्स कर देते हैं, मतलब डे, कि भाई ई तारीख को आपको इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी से रहेगा, ई डे को साइंस से रहेगा, ई डे को करेंट से रहेगा, ऐसा किया जा सकता है। तो आप लोग मैक्सिमम बच्चा क्या चाहते हैं, मिसलेनियस रहे, मिसलेनियस। आप सुनिए, अब देखिए क्या होगा, आप समझ लिए, देखिए सुनिए। अभी शुरुआती समय में क्या करते हैं, आप लोग सजेशन अपना दीजिएगा, जो भी सजेशन होगा, जो भी सजेशन होगा ना, आप जा पेज पर लिख लीजिएगा। आप पेज पर लिख करके क्या कीजिएगा, ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, और आपके हम फीडबैक के ऊपर काम करेंगे। जो भी आपका समस्या होगा अपना लिखिएगा, उसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल के लिए क्या है, हम कुछ टेस्ट पहले से तैयार कर रहे थे, भोज के दिन तो कौन नहीं पता है जी। जैसे आज हमको टेस्ट देना है, तो आज से हम टेस्ट तैयार करना शुरू करें, तो दिक्कत वाली बात ना है। तो पहले ही से बाबू क्या है, टेस्ट अपना तैयार कर रहे थे। बहुत सारा टेस्ट क्या है, आपको मिसलेनियस क्या है तैयार किया जा चुका है, 5-6 टेस्ट मिसलेनियस तैयार किया जा चुका है। सुन लीजिए। अरे भाई, उबिया काहे रहे हैं, अभी तो शुरू से जुड़बे किए हैं, अब आए हैं तो कुछ दिन जुड़ के देखिए, है ना। फिर जैसा बोलिएगा वैसा हम करेंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। हमको जहां से भागना था भाग के आ गए हैं, है ना। अब हमको यही काम करना है। तो जो भी समस्या होगा आप बताइएगा, हम नहीं काम करेंगे तब बाबू ना। तो बता तो रहे हैं कि आपको जो जो समस्या हो, देखिए हमारा वो क्या, देखिए जो जो हम सोचे हैं वो हम किए हैं। जैसे होता है ना कि भाई बहाना बनाते हैं, कितना कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता। एक तो हिंदी माध्यम का बच्चा खास, अंग्रेजिया कैसे होगा, नहीं। हम बिना कोई ट्यूशन कोचिंग के, एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, सीपीओ वगैरह, सीडीएस वगैरह, वो एग्जाम क्वालिफाई के बिना कोई अंग्रेजी के ट्यूशन कोचिंग के बाबू। तो आप काहे नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में जानते बाबू, अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया तो 50 नंबर क्या होता है, ग्रामर से उठ जाता है। किस बाबू, 50 नंबर ग्रामर से। डरिए नहीं, क्या करना है, सीखने का प्रयास करना है। हालांकि हम भी अंग्रेजी बाबू बहुत दिन छोड़ दिए, तो भूल ही गए होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, समझ में ना। तो आपको अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है। हमको ऐसा कोई गलती नहीं करना है जो बाद में अफसोस रहे कि भाई ये कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। हमको सारा के सारा क्या करना है, जो भी गलती हो सकता है वहां पर, यहीं पे क्या करना है, कर लेना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा कि जो भी आपका फीडबैक रहेगा यहाँ पर बताइएगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल क्या कुछ टेस्ट होने दीजिए। आपको मिसलेनियस क्वेश्चन सेट किया जा चुका है ना। इसमें आपको करेंट अफेयर भी रहेगा, सुन लीजिए पहले, कुछ हिंदी भी रहेगा, कुछ अंग्रेजी भी है। हिंदी अंग्रेजी भरल नहीं रहेगा, एक आध गो रहेगा, है ना। सोशियोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेगा, साइंस से भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, जितना हो सकता है ना सबसे रहेगा। मैथ से नहीं रहेगा, मैथ के लिए हमारे अलग फैकल्टी है, बोलिएगा तो बाद के समय में मैथ के लिए स्पेशल हम टेस्ट दे देंगे, क्योंकि हम मैथ बाबू 2015 के बाद कभी पढ़े नहीं है। 15 के बाद हालांकि मैथ अभी भी बन जाता है मैक्सिमम, लेकिन आप सोचिए कि जो आप लोग हमसे ज्यादा तेज होइएगा मैथ में, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो आप ज्यादा तेज होइएगा। तो मैथ इसमें नहीं रहेगा, बाकी क्या रहेगा, सारा रहेगा। जब मैथ की आवश्यकता पड़ेगा तो मैथ का खुद एक टेस्ट आपको एक दिन सप्ताह में करवा देंगे। और कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू। क्वेश्चन कितना रहेगा, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन रखने के लिए आपको 100 को भी रखा जा सकता है, 50 भी रखा जा सकता है, लेकिन सुनिएगा, लेकिन अब सुन लीजिए पहले हमारे बतवा। अब क्या है, अगर 100 क्वेश्चन रखेंगे, सुनिए, अगर अगर 100 क्वेश्चन रखेंगे बाबू, तो 100 क्वेश्चन का डिसीजन नहीं होगा। एक में जानते हैं क्या को बच जाएगा, 5 को बच जाएगा, लेकिन खाली हम एगो बच जाएंगे, ठीक ना। अब 50 क्वेश्चन रहेगा, तो मैक्सिमम बचा रुका रह सकता है। 50 से देखिए, अभी बिहार दरोगा का जब फॉर्म है ना, तो कुछ 100 क्वेश्चन टेस्ट अलग लेके आएंगे। अभी एक रात से पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं, ये ऐसा लगना चाहिए कि बोझ भी नहीं हो रहा, हमारा तैयारी भी हो गया। और जब ये हो जाएगा, तो फिर जो बिल्कुल एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है ना, वैसा फिर क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज आपको अरेंज करेंगे। इस बार मिल करके बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट देना है, और रिजल्ट देने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमारा भी। इसमें भी आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। सुन लीजिए, दुनिया फ्री में कोई काम नहीं करती कि जान लीजिए।
ये सच्चा है लेकिन कड़वा है। ऐसा नहीं कि हम आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कोई समाज सेवा कर रहे हैं, है ना? हम बाबू आपके ऊपर काम करेंगे, तो हमको बाबू संतुष्टि मिलेगा कि जो काम से आए हैं, चलिए काम बाबू क्या और सफल हो रहा है। आके दरोगा बने गोड़ छुएगा तो लेके बाप दरोगा गोड़ लग रहा है ना? दूसरी बात क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो हमारा बिना लेकिन पढ़ेगा पढ़ेगा जी, पैसा हम कमाएँगे। अरे सिंपल सी बात है बाबू, है ना? तो सब क्या है कि बाबू दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। अगर खाली आप अपने फेर में रहिएगा और खाली हम अपने फेर में रहेंगे तो दोनों दिक्कत है ना? लेकिन एक चीज़ बोलेंगे कि हमारे और आपके बीच पैसा समान तौर पर नहीं आना चाहिए। और हम चाहे कोई चीज़ का हो, फीस इतना नहीं रखते हैं कि आपको हमको आके बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी किसी को कोई फाइनेंशियल समस्या होता है कि ना भई हम देने लायक है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम गरीबे हैं, एकदम निकल गए हैं, कोई है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तब आपको हम फ्री में पढ़ा देंगे। लेकिन फ्री में इसलिए नहीं देना चाहते हैं, फ्री को देंगे, आप महत्व नहीं समझिएगा। हम इंटर में पढ़ते थे ना, हमको सर जानते हैं, ट्यूशन फीस माफ़ किए थे। इंटर में हम खाली कोचिंग किए हैं। तो वहाँ बाबू क्या है पूरा माफ़ नहीं किए थे, तो लगता था कि मास्टरवा पूरा माफ़ कर देता कितना अच्छा रहता। लेकिन अब समझ में आता है, अगर हो सकता है कि फ्री में देते तो आज जो हैं बाबू ना रहते, है ना? तो आपसे ₹10 लेंगे लेकिन लेंगे, ठीक ना? और बाकी हमारे तरफ से आपको पूरा सहयोग है, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा ज़बरदस्त मेहनत, ठीक है ना? आप जितना ज़्यादा इसमें बाबू क्या खो जाइएगा, उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, तैयारी करवाने में मेहनत करना है, जैसे हम क्वेश्चन सेट करेंगे, तो हमको भी तो मेहनत करना ही ना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि हम जाके सोते हैं, आपको एतवार रहता होगा, तो सो भी जाते होंगे। हम एतवार के भी बाबू क्या करते हैं, काम करते हैं और आपके ऊपर एहसान कोई नहीं कर रहे हैं, हमारा काम यही है। एक टीचर को काम करना ही चाहिए। एक टीचर काम स्टूडेंट के लिए नहीं करेगा, तो कौन करेगा? ठेला वाले भाई साहब करेंगे। वो ठेला वाले भाई साहब तो अपना सर्विस दे ही रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, है ना? तो हम आपके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और इस बार हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा सोचे हुए हैं, लेकिन बाकी देखिए कितना हम लोग मिलके सफल होते हैं, है ना? और एक और चीज़, जैसे कितने ज़्यादा उम्र दरवा लेकर रहते थे, लइकवा लइका जेकर लगित हो मास्टरवा, पढ़तो कि ना पढ़तो, है ना? तो पहले बाबू क्या है कि 10 सेट दे लीजिए, है ना? या उतना कि यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मास्टरवा पढ़ाएगा कि टाइम पास कर रहा है। देखने से भले लइका हैं, आपसे है ना मतलब बोल सकते हैं कि कम से कम जितना भी यहाँ पर होइएगा ना, अच्छा यहाँ 30 साल से तो सब कम ही होंगे मोटा-मोटी, 1 आध 2 होइएगा 30 साल के, है ना जी? हाँ, हमारे 35 है, माने उम्र पता कर रहे हैं। नहीं मतलब काम और हो गया है, अभी बताने का प्रयास करें। देखिए, पढ़ाई में कोई उम्र मायने नहीं रखता है। हमारा साथे बाबू तैयारी करने वाला हमारा बैचमेट कुछ लोग तैयारी कर ही रहे हैं। हम बहुत पहले डिसीज़न ले लिए कि हमको भाई इस फील्ड में अब नहीं रहना, हम जो भी करना था मोटा-मोटी हम बाबू कर लिए। देखिए अपना-अपना मेहनत है, अपना-अपना डायरेक्शन है ना? जो जिस जैसा मेहनत करेगा वैसा पाएगा। मेहनत आज न कल करना ही है, चाहे आज कीजिए, चाहे कल कीजिए। आज का मेहनत आपको सुख-चैन ज़्यादा देगा और कल का मेहनत सुख-चैन कम देगा। बस यही है। समझदारी आज भी आ सकता है, समझदारी 10 साल बाद भी आ सकता है। आज समझदारी आ जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, अब बाद में आएगा तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आपका जो भी फीडबैक होगा यहाँ पर बताइएगा। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो कल से 5 बजे आइए, सबका स्वागत है ना? अच्छा फीस वगैरह के बारे में, देखिए ऑनलाइन बच्चा के लिए क्या हो, आपको ₹99 फीस है और ऑफलाइन वाला बच्चा के लिए बाबू आपको ₹200 फीस है। ठीक है ना? इतना आपका है, ठीक है दोस्त। क्या वो? देखिए, धीरे आके बोलिएगा, दूर से सुनाई नहीं देता है, इतना जोर से माइक आता है पता नहीं चलता है। अच्छा बोलिएगा, अगर हम ₹100 कर देंगे ना, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल 2 साल के अंदर में हमको किडनी बेचना पड़ेगा 1 आध गो। ये आप चाहिएगा कि सारे किडनी बेचवा दे? नहीं ना, हम पहले ही क्या बोले कि म्यूचुअल दोनों को फायदा होना चाहिए, तब ना बेनिफिट होगा, ठीक है? हुँ। चलिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सभी भाई-बहन को बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले के लिए क्या है, टेस्ट का पीडीएफ दिया जाएगा, टेस्ट का पीडीएफ से आपको क्या करना है, टेस्ट देना है।
खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे।